गुलजार उपवन कैसा दिखता है अंदर से और यहाँ पर ध्यान और योग से जुड़ी क्या सुविधाएं दी जाएंगी, इसको दिखाने के लिए दूरदर्शन की टीम मौके पर पहुंची। आप देख रहे हैं कि अलग अलग कक्ष बने हुए हैं यहाँ पर गुलजार उपवन में। ये जो है ये सेमिनार हॉल है जहाँ पर जो है जो संदेश उपदेश दिए जाते हैं वो इस कक्ष में, और ध्यान योग से जुड़े हुए जो भी लेक्चर होंगे वो इस कक्ष में होंगे। और ये एक विशिष्ट कमरा है जो हम आपको दिखाने वाले हैं। ये वो कक्ष है जहाँ पर 28 तारीख को जब राष्ट्रपति महोदया यहाँ पर आएंगी तो वो इस कक्ष में मेडिटेशन भी करेंगी। आप देख रहे हैं कि इस कक्ष को मेडिटेशन के लिए एक विशेष तरीके से तैयार किया गया है और राष्ट्रपति महोदया यहीं पर बैठकर उस दिन 28 नवंबर को यहाँ पर गुलजार उपवन ब्रह्म कुमारी का जो गुलजार उपवन बना है उसके इस कक्ष में राष्ट्रपति ध्यान करेंगे। विश्व एकता और विश्वास के लिए ध्यान, यही वो थीम है जिसका राज्य स्तरीय समारोह यहाँ पर गुलजार उपवन में ब्रह्म कुमारी के हो रहा है और 28 तारीख को राष्ट्रपति महोदया इस समारोह का उद्घाटन करेंगे। इस पर ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ ब्रह्म कुमारी से मृत्युंजय भाई हैं। और सर, आपसे पहले तुम यही समझना चाहेंगे जो ये थीम है विश्व एकता और विश्वास के लिए ध्यान, वो आज के समय में कितना उपयोगी है? देखिए, आजकल चाहे छोटे बच्चे से लेकर के जवान को देखते, पढ़े लिखे लोगों को देखते और गरीब को देखते, अमीर को भी देखते हैं। ये कॉमन फैक्टर सबके अंदर दिखाई देते हैं, स्ट्रेस है। वो स्ट्रेस अभी धीरे धीरे बढ़ते जाकर के डिप्रेशन की तरफ लेके जा रहा है। इससे ये सिद्ध होता है हम लोगों ने सारी दुनिया की ताकत को अपना कंट्रोल में रखना चाहते हैं, परंतु अपना मन को कंट्रोल करना नहीं आता है। इसी मन को कंट्रोल करे जगत कंट्रोल ऑटोमेटिकली आ जाता है। मन कंट्रोल करने के लिए आध्यात्मिक के ज्ञान की आवश्यकता है, योग की आवश्यकता है, चिंतन की आवश्यकता है, साइलेंस की आवश्यकता है। इस आवश्यकता को अपने जीवन में इसके लिए समय निकाल करके हमको आदत डालना होगा। सर, ये जो गुलजार उपवन बना हुआ है यहाँ सुल्तानपुर रोड में, ये उत्तर प्रदेश के लिए किस तरह से एक बड़ी सौगात साबित होगी? ये तो एक तो परमात्मा का गिफ्ट मैं मानता हूँ यहाँ के उत्तर प्रदेश के लिए। अभी तो देश की अपना योगी जी भी सोचते उत्तर प्रदेश तो उत्तम प्रदेश बने। उत्तम प्रदेश का किससे बनेगी? उत्तम व्यक्तित्व निर्माण होगा तो उत्तम प्रदेश ऑटोमेटिकली बनेगा। और दूसरा, हमारा देश के प्रधानमंत्री यशस्वी वो भी सोचते हैं देश विश्व गुरु बने। गुरुत्व के लिए गुरुत्व का क्वालिटी भी होना चाहिए ना। उसके लिए हमारा शिक्षा क्या होना चाहिए, संस्कार क्या होना चाहिए, चिंतन क्या होना चाहिए, लोगों के व्यवहार क्या होना चाहिए। इन बातों के लिए ईश्वरीय विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम के रूप में शिक्षा देते हैं। उसी कारण मनुष्य के अंदर अपने गुरुत्व के लीडरशिप को क्वालिटी भी ऑटोमेटिकली और सद्मार्ग में चलने के विधि भी, श्रेष्ठ संस्कार को अपनाने में और एकाग्रता को धारण करने में और एक परमात्मा के साथ विश्वास रखने के लिए और मानव के आपस में संबंधों को मधुर बनाने के लिए अच्छी शिक्षा मिलती है। उस शिक्षा के कारण जीवन एक सुंदर फूल जैसा विकसित होगा, सदा खुशी रहेगा। अच्छा सर, ये जो परिसर बना है यहाँ पर लोग रह भी सकेंगे, मेडिटेशन भी सीख सकेंगे, कुछ इस तरह की सुविधाएं भी दी जा रही हैं? सही, इधर लगभग एट ए टाइम 200 लोगों को रह करके इस राज्य का मेडिटेशन सीखने के लिए रह सकते हैं। उसमें रहने का, खाने का, पीने का और भी कुछ वॉकिंग करने का, एक्सरसाइज करने का, इंटरैक्ट करने का और साथ में अभ्यास क्रम को प्रैक्टिस करने का, ये सारे सुविधा है। ये सुविधा होने के कारण उन्होंने घर में अपने व्यवहार में संबंध टाइम नहीं मिलता है। यहाँ थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे, वो टाइम अपने जीवन में मन का भी सुधार होगा, हेल्थ का भी सुधार होगा, जीवन भी सुधार होगा, संस्कार भी सुधार होगा और अल्टीमेटली व्यक्ति परिवर्तन से समाज परिवर्तन होगा। समाज परिवर्तन से परिसर परिवर्तन होगा। परिसर परिवर्तन होने से, शुद्धिकरण होने से भारत और विश्व ऑटोमेटिकली गुरु बनेगा।
तो योग के ज़रिए जीवन सुधार और व्यक्ति सुधार के ज़रिए समाज सुधार का संदेश देकर यहाँ गुलजार उपवन में रहने की और एक आवासीय सुविधा दी जा रही है। जो लोग यहाँ पर रहकर योग सीखना चाहते हैं उनके लिए भी यहाँ पर तमाम फैसिलिटी दी गई हैं। और 28 तारीख को यहाँ पर राष्ट्रपति का आगमन होगा और एक राज्य स्तरीय समारोह का उद्घाटन यहाँ पे होने जा रहा है। कैमरा पर्सन दिनेश सिंह चौहान के साथ दुर्गा शर्मा, DD न्यूज़।